देखो एक चीज तो तुम मान के चलो कि बार्सिलोना के साथ अगर ऐसे ही एफएफपी वाला झमेला चलता रहा तो जितने भी सपने तुमने संजोए थे मेसी को बार्सिलोना की टी शर्ट में वापस से देखने के, वो तो है। व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन एंड आई एम बैक ताकि तुम्हें ट्रांसफर मार्केट से अपडेटेड रख सकूं। और इस साल ट्रांसफर मार्केट में कुछ ज्यादा ही खिचड़ी पक रही है और कुछ ज्यादा ही मसालेदार खिचड़ी पक रही है। और यही होता है जब इतने बड़े बड़े नाम एकदम से ट्रांसफर मार्केट में चढ़ जाते हैं। मैंने तुम्हें कल के एपिसोड में बताया था कि बेंजेमा अपने ऑप्शंस काउंट कर रहा है रियल मैड्रिड में, कि रियल मैड्रिड में वो रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा और वहां क्या क्या ऑप्शंस हैं बेंजेमा के पास। अभी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो बेंजेमा से रिलेटेड आ रही है वो है सऊदी के तरफ से, और सऊदी के क्लब अल इतिहाद ने 100 मिलियन पर सीजन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है बेंजेमा को 2 सीजन्स के लिए, और उसके बाद 2030 वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर। ये रोनाल्डो को नहीं मिल रहा था। एक तो यार मुझे सऊदी के क्लब्स का मुझे समझ में नहीं आता है, करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, प्लान क्या है इनके, बैक एंड पे क्या प्लान है, कुछ इनका समझ में आता नहीं, आता पता कुछ है ही नहीं। किसी को भी ये उठाकर साइन कर लेना चाहते हैं और उनको 100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन 400 मिलियन जितने मांग रहे हैं उतने दे दो, जितने साल का कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं उतने दे दो, और उसके बाद उनको प्रॉमिस भी कर दो कि ब्रांड एम्बेसडर भी तुम्हें बना देंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं कि इन्होंने झूठा प्रॉमिस कर दिया और ये बाद में मुकर जाएंगे, हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहली बार ये चीज ऑफर करी है और पहला प्लेयर है जिसे ऑफर करी है। तुम्हें याद हो अगर तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब अल नसर के लिए साइन करने का सोचा था तब अल नसर के तरफ से जो टेबल पर ऑफर आई थी वो थी 200 मिलियन पर सीजन, और उसके बाद जो जितने भी लैविश लाइफस्टाइल और ब्रांड एम्बेसडर की कहीं ना कहीं तुम्हें बैक एंड पे देखने को मिल रहा था कि हाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एज ए ब्रांड एम्बेसडर देख रही है सऊदी फॉर 2030 वर्ल्ड कप जो वहां होने का वो सोच रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जितने भी जो अल नसर की जो पहली वाली कहानी हुई थी वो तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज धीरे धीरे होनी शुरू हो गई वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और अब अल इत्तेहाद सोच रही है कि बेंजेमा को साइन करके 2030 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। भाई मेरे इनकी सोच मेरे दिमाग के बाहर है। खैर हम लोग आते हैं अपने सेकंड न्यूज पर जो कि है मेसी के रिगार्डिंग। और मेसी के रिगार्डिंग तुमने बहुत समय से ही सुन रही होगी कि एफएफपी वाली कहानी है, तो इस एफएफपी वाली कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि बार्सिलोना के पास बहुत बड़ा लोन है। एक तो 8 लाख यूरोस का पहले से है और ऊपर से इनको एफएफपी की ब्रीच अपनी तोड़ने के लिए 160 मिलियन यूरोस का कम से कम ब्रीच तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए 2-3 प्लेयर्स क्या इनको 5-6 प्लेयर्स लगभग साइन करने पड़ेंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। जैसे कि अभी सबसे पहला ऑप्शन है फेरान टोरेस का, और न्यूकासल के तरफ से फेरान टोरेस के लिए बिड आई है क्योंकि न्यूकासल क्योंकि अब चैंपियंस लीग में घुसे हैं तो वो अब चैंपियंस लीग में बेटर ऑप्शन तलाशना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें बेटर प्लेयर साइन करने पड़ेंगे, और फेरान टोरेस उनकी टारगेट पर है। अब ऐसे में बार्सिलोना कहां आती है, तो बार्सिलोना की सीधी सीधी कहानी है कि एफएफपी के लिए ला लीगा तब उनसे सुनेगी, खैर ला लीगा कभी सुनेगी, लेकिन ला लीगा तभी सुनेगी जब वो 160 मिलियन वाली कहानी खत्म करते हैं। और ऐसे में ये चीज देखना होगा कि इस चीज को कितना टाइम लगता है, क्योंकि टाइम इज इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग मेसी के रिगार्डिंग न्यूज की बात करें तो मेसी इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना, वो कहीं से गलत नहीं है, बट ही इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड की क्या कहानी है कि मेसी पिछले बार की तरह लंबे समय के लिए वेट नहीं करना चाहता, वो अगस्त सितंबर के लिए वेट नहीं कर सकता है, उसके पास बस 1 महीना जून और जुलाई का ही टाइम है। अब इतने ही शॉर्ट टाइम में बार्सिलोना को अपनी एफएफपी वाली कहानी को ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेसी की तरफ से सीधा सीधा वाक्य ये है कि मेसी वेट नहीं करना चाहता। और अगर मेसी के फादर जॉर्ज मेसी की बात करें तो वो उनको पहले ही अल हिलाल की जो बिड आई है 400 मिलियन पर सीजन की, वो उन्हें बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग रही है। अब कहीं ना कहीं तुम्हें बैक एंड पर एक और स्टोरी देखने को मिलेगी कि बार्सिलोना प्लस इंटर मायामी दोनों मिलकर साइन करना चाहते हैं मेसी को। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी प्रेजेंटली मेसी के टेबल पर 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही बिड्स हैं, पहला अल हिलाल की तरफ से और दूसरा इंटर मायामी की तरफ से। अब इंटर मायामी की जो बिड है उसको अगर तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि मेसी वहां जा सकता है और लोन डील पर भी कहीं और जा सकता है। अब इसकी क्या कहानी है कि बार्सिलोना इसी चीज को पिन पॉइंट करना चाहती है।
डिटेल में समझना। बार्सिलोना चाहती है कि मेसी इंटर मायामी के लिए ज्वाइन करे और इंटर मायामी के लिए ज्वाइन करने के बाद वो एक सीजन के लिए बार्सिलोना एज अ लोन प्लेयर आए, ताकि बार्सिलोना में उनको एक अच्छा सा फेयरवेल दिया जा सके। अब ये चीज जितना सुनने में आसान है ना, उतनी ही हार्ड है, क्योंकि एक कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। मेसी के साथ वही कहानी है, क्योंकि बार्सिलोना के साथ जो धोखाधड़ी हुई थी 2021 में, उसके बाद से मेसी अब थोड़ा सा इस चीज को लेकर और ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है कि वो किस क्लब में जाएगा और कैसे जाएगा। तो अब ऐसे में इस तरीके से मझधार में लटकने वाली कहानी मुझे नहीं लगता कि मेसी करेगा, बट अगर करता है तो ये बार्सिलोना के लिए एक बहुत गुड न्यूज हो सकता है। और अगर बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना ऐसे ही अपनी एफएफपी नहीं बचा पा रही है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ला लीगा की ग्रीन लाइट है, क्योंकि ला लीगा तब तक ग्रीन लाइट नहीं देगी बार्सिलोना को जब तक बार्सिलोना ये चीज कंफर्म नहीं कर देती है कि वो 160 मिलियन कैसे बटोरेंगे। तो इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में तुम्हें कहा था कि जितने भी सपने तुमने संजोए मेसी को बार्सिलोना में देखने के, वो हो सकते हैं अगर बार्सिलोना के साथ सेम सिचुएशन एफएफपी रिगार्डिंग रहती है तो फॉर अ लॉन्गर टर्म। अब आते हैं हम आज की थर्ड अपडेट पर, जो कि है चेल्सी की तरफ से, और चेल्सी मैनुएल उगार्ते के तरफ कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट हो रही है। मैनुएल उगार्ते एफसी पोर्तो से चेल्सी के लिए साइन करना चाहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ चेल्सी ही इस रेस में नहीं है, पीएसजी भी इस पर पूरे तरीके से नजर टिकाए हुए है। मैनुएल उगार्ते पीएसजी और चेल्सी की लिस्ट में बहुत समय से हैं, और चेल्सी चाहती है कि उनको जितना जल्दी साइन हो सके वो किया जा सके। मैनुएल उगार्ते इज अ वंडर के एफसी पोर्तो से। तो चेल्सी एक ऐसा ही प्लेयर ढूंढ रही थी, एक ऐसा ही मिडफील्डर ढूंढ रही थी, और मॉरिसियो पोचेटिनो को लगता है कि मैनुएल उगार्ते उनके क्लब में फिट बैठेंगे, उनके प्ले स्टाइल में फिट बैठेंगे। खैर, आज के न्यूज पर तुम्हारा क्या मानना था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय सगी साइनिंग आउट।